अभी भी जो बड़ी संख्या है वो ट्रैक पे जो आंदोलनकारी है वो उनकी यहाँ पे दिखाई देगी, जो लेटे हुए हैं। और आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में देखिए अभी भी जो है प्रदर्शनकारी है वो आपको ट्रैक पे बैठे हुए यहाँ पे नारेबाजी करते हुए अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और आरपीएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है ताकि इन्हें ट्रैक से खाली करवाया जा सके। कुछ बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं, प्रयास करेंगे कुछ महिलाओं से भी बात हो जाए, उनका क्या कुछ कहना है। नीरज, कब तक यहाँ बैठना है आप लोग को? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कुर्मी समुदाय रेल ट्रैक से हटने वाला नहीं है। काहे कि आज जो ये रेल पटरी है, चाहे रेलवे स्टेशन है, हमारे जमीनों को लूट कर बनाया गया है, यहाँ के संसाधनों को, खनिजों को बाहर भेजने के लिए। और अब कुर्मी समुदाय जाग गया है। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रेलवे ट्रैक पे चक्का जाम करके रखेंगे। चालन बाधित हो रहा है, सभी को इसके आगे घाटा होगा। देखिए, इसका जिम्मेवार केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो कुर्मी जनजाति को लगातार 75 साल से ठगते हुए मजबूर करके ट्रैक तक लाने का काम किया है। और हमने सरकार को पूर्व में ही आगाह कर दिया है कि 20 तारीख को हम लोग ट्रैक पे उतरेंगे। और जबरदस्ती अगर परिचालन ट्रेन का कर रहा है तो जानबूझ के वो अपना गलती को छुपाने का प्रयास कर रहा है, कुर्मियों को दोष देने का काम कर रहा है। दिक्कत ये होगी कि बहुत सारी ट्रेनें प्रभावित होंगी। कब तक रहेंगे? जब तक हमारा केंद्रीय नेतृत्व के साथ सक्षम पदाधिकारियों का या फिर मंत्रालय का कोई भी सचिव हो या फिर मंत्री जी हो, जब तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक हम लोग ट्रैक में रहेंगे। जिला प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, आरपीएफ की भी टीम पहुंची हुई है। अगर बलपूर्वक हटाया जाता है तब कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें मार कर हटाए चाहे यहीं पे मार दे, हम लोग हटने हिलने वाले नहीं हैं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। आप लोग कहाँ से आएंगे? टाटी सिलवे से। कब तक रहेंगे? जितना देर रहेगा उतना देर शाम तक अधिकार मिलेगा। हाँ? पूरा बस्ती आए हैं। अब क्या मिलेगा? एसटी जाति में जुड़ने के लिए हमारा पहचान। हाँ, देखिए बहुत महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने। कहाँ से है दीदी? टाटी सिलवे से। क्या लाभ होगा इस आंदोलन का? क्या आंदोलन? हम लोग का लाभ चाहिए, एसटी में शामिल चाहिए, हम लोग का बाल बच्चा का अधिकार चाहिए। नहीं मिला। हम लोग का बाल बच्चा ही तो पढ़ लिख के भी रोड छाप में घूर चल रहा है। का नौकरी ना चाकरी, हम लोग का जमीन जगह सब तो लूटिए लिया, वो बावजूद भी नौकरी भी नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को चाहिए ना अधिकार अपना, लड़के लेंगे अधिकार। नहीं, हम लोग का बाल बच्चा तो इसी तरह घूरिए चल रहा है। पूरा झारखंड का जमीन को तो सब महतो का जमीन रहते हुए भी सबको छीन लिया, उसके बाद भी केंद्र सरकार अपना नहीं कर रहा है। हम लोग को चाहिए अपना अधिकार। आने दीजिए, मर जाएंगे इसी पे, लड़के लेंगे अपना अधिकार। ठीक है, वो भी ले लेंगे और देख लेंगे, हम लोग भी अधिकार लेके ही रहेंगे। देखिए महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पे शामिल हुई हैं, ट्रैक पे बैठी हुई हैं और नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा अगर ट्रैक देखेंगे, ये जो पुल है वो जो ब्रिज है उसके नीचे की तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं और जो पुरुष है कुर्मी समाज के, वो आपको यहाँ नजर आएंगे। और जिला प्रशासन के साथ साथ आरपीएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे। और प्रयास ये है कि किसी तरह इन्हें ट्रैक से हटाया जाए, क्योंकि ट्रेन का परिचालन फिलहाल जो है वो बंद है। अब प्रयास ये किया जा रहा है किसी तरह जो है
इन्हें हटा दिया जाए। तो देखिए तस्वीरें जो है वो हम टाटी सिलवे से दिखा रहे हैं और टाटी सिलवे की ये तस्वीर है जहां पर प्रदर्शनकारी जो है वो ट्रैक पर लेट गए हैं, बैठ गए हैं और परिचालन जो है फिलहाल बाधित है। और भी प्रदर्शनकारी हैं उनसे भी प्रयास करेंगे बात करने की। कल इनसे पूछिएगा कि इनका कहना है कि इनके जो आदिवासी बंधु हैं समाज के, वो इनकी इस मांग का विरोध कर रहे हैं। आज रांची स्थित डीसी ऑफिस के सामने एक विरोध प्रदर्शन भी रखा गया है इस मुद्दे को लेकर। तो इस पर इनका क्या कहना है कि अपने आदिवासी बंधुओं को ये कैसे समझाएंगे कि उनकी हकमारी नहीं होगी। बिल्कुल उदय, देखिए ये प्रश्न का भी मैं उत्तर लेने का प्रयास करूंगा कि बहुत सारे यहाँ पे जो कुर्मी भाई बंधु सब आए हुए हैं उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ से आप? टाटी सिलवे से आप? हाँ, टाटी सिलवे से। अच्छा, आप लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, आदिवासी समाज ही प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, या आप लोग को शामिल नहीं होना चाहिए? राजभवन घेराव होना है तो प्रदर्शन करने से क्या होगा? हम लोग आदिवासी पहले से ही थे और है ही और रहेंगे। लाभ क्या होगा? इससे लाभ क्या होगा? कुर्मी आदिवासी फंसी बन जाएगा तो झारखंड हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र था वो पूरी आदिवासी क्षेत्र ही कहलाने लगा। संदीप जी, आज आदिवासी समाज का भी प्रदर्शन है आप लोग के खिलाफ में कि आप लोग चाह रहे एसटी में शामिल होने के लिए, उनका हक और अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला चीज है कि जो भाई लोग भी कुर्मी का विरोध कर रहा है ना, कुर्मी इस छोटा नागपुर पठार का, कुर्मी जो है इस छोटा नागपुर पठार का कवच है। अगर कवच हट जाएगा ना तो इनको मिटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज ये लोग जो कुर्मी का विरोध कर रहे हैं ना, इनको उनका इतिहास जानना होगा। आज झारखंड जब अलग राज्य लेना हुआ भैया, तो कुर्मी को गैर अनुसूचित जनजाति में शामिल करके आदिवासी राज्य ले लिया। बोला कि कुर्मी भी आदिवासी और जो 32 को जनजाति है वो लोग भी आदिवासी, और उसको बोल के अलग राज्य ले लिया। लेकिन जब बड़ा भाई को अधिकार देने का बात आया तो ये लोग बोलता है कि ये लोग यूपी बिहार का है, ये लोग थाईलैंड का है। अरे भाई, हमारा जो TRI की रिपोर्ट है ना उसमें बोलता है कि ये लोग का कलर पीला है, ये लोग का 81 को गोत्र है। तो हम TRI जो लिखने वाला है सोमा मुंडा जो सह निदेशक था, उससे मेरा ये सवाल है, मेरा चेहरा देख के लग रहा है कि हम पीला हैं? आपको लगता है कि जो हिंदू है, जो अपना धर्म संस्कृति से चलता है, पूरा देश में हिंदू का में 7 को गोत्र है और उपगोत्र मिला के 49 को है। ये लोग हम लोग का TRI रिपोर्ट में लिख दिया है कि ये लोग का 81 को गोत्र है। अब पूरा देश में किसी का 81 को गोत्र नहीं है। हमारा कुर्मी का गोष्ठी है, गोष्ठी कुर्मी का गोष्ठी है, गोत्र होता ही नहीं है भैया। गोत्र कोई देश में किसी का 81 को नहीं है। हिंदू का भी अगर रीति रिवाज परंपरा है तो उसका भी 60 को है। तो ये लोग किस हिसाब से बोलते हैं? और ये लोग जब इनको रिपोर्ट मांगा जाता है कि कुर्मी आदिवासी है कि नहीं कुर्मी, आप रिपोर्ट दीजिए, तो ये रिपोर्ट देते हैं यूपी बिहार वालों का। ये लोग रिपोर्ट देते हैं वहाँ का, बोलते हैं कि यहाँ के लोग जो है ये लोग तो हिंदू धर्म मानता है। कभी हमारे पर्व त्योहार में आप शामिल हुए हो? कभी आपने टुसु सोहराय बंदना में शामिल हुए हो? कभी हमारी जो करम पर्व है, करम पर्व में शामिल हुए हो? हमारा क्या नेक नियम है? हमारा शादी विवाह जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा कस्टम के हिसाब से होता है। अगर यहाँ पे शादी विवाह का चौक भी पूर्ण रहता है ना, उसको विशेष अधिकार है कि वही कर सकती है। तो ये कहाँ ये संस्कृति देखने को मिलता है? हमारा 12 माह से 13 पर्व है और ये लोग बोलते हैं कि हम उसका अधिकार खा जाएंगे। अरे अधिकार तो कुर्मी लोग दे के रखा है झारखंड में। अगर किन्हीं को इतिहास पता नहीं है तो वो मालूम कर ले। आज जो उरांव कम्युनिटी है कितना साल पहले आई यहाँ पे, मुंडा ऋषा मुंडा के नेतृत्व में 10,000 लोग यहाँ पे घुसा। अगर ये कुर्मी लैंड था तभी तो आए। आज नागवंशी का 88 को 98 को कहा था, वो कुर्मी का हरकनाथ औजार के नाम से हुआ कि नहीं हुआ? इंडियन सेक्शन एक्ट हमको ST मानता है या नहीं मानता है? 340 धाराओं में हम बाहर हैं। तो ये किस हिसाब से बोलते हैं? हम यही कहते हैं कि कुर्मी अगर कुर्मी जब तक यहाँ है तब तक ये राज्य सुरक्षित है। अगर परिसीमन और जनगणना जनजातीय जनगणना हो गया
तो ये मात्र 24% बचेंगे। 24% में क्या आदिवासी राज्य होता है? आपसे सवाल बनता है क्या आदिवासी राज्य? नहीं ना, कम से कम 50% चाहिए। ये लोग किस हिसाब से हम लोग का विरोध करते हैं? अगर इस राज्य को बचाना है, अगर इस जमीन को बचाना है तो कुर्मी को एसटी अनुसूचित होना पड़ेगा। और कल के दिन में यूसीसी आ रहा है, अगर यूसीसी सिविल कोड लागू हो गया सब जनरल हो जाएगा, चाहे आदिवासी हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई भी हो, सब जनरल हो जाएगा। और यहाँ जमीन आना पौना दाम में बिकेगा। उस समय ये लोग कहाँ जाएंगे? आप बता रहे हैं ये जातीय जनगणना हो जाएंगे ना, हाथ जोड़ के आएंगे कुर्मियों के पास, बोलेंगे दादा आप लोग एसटी में शामिल हो जाइए, नहीं तो हम लोग नहीं बचेंगे। ये परिस्थिति आने वाला है। और ये मैं एक पढ़ा लिखा छात्र बता रहा हूँ आपको, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। अब हम झारखंड को घूमे हैं, आज झारखंड को लूटना होता है तो कहाँ लुटा रहा है? देखिए उत्तरी छोटा नागपुर का पूरा जमीन खत्म हो गया, कभी कोल के नाम से, कभी डैम के नाम से, हमारे लोग विस्थापित हो रहे हैं। आपको एक ऐतिहासिक चीज बताते हैं, अभी रिसेंट में हम लोग रिसर्च करके आए हैं बांकुड़ा जिला, बांकुड़ा में आप लिखिएगा जो मणिमुकुटपुर है ना, मणिमुकुटपुर में वहाँ पे लगभग पूरा देश का सबसे बड़ा जो डैम है 11.5 किलोमीटर में बना हुआ है, वो कुर्मियों के जमीन पे है। वहाँ के 150 से 172 को मौजा विस्थापित हो गया, उनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। उनका गांव डूब गया, उनका भाषा मर गया, उनका संस्कृति मर गया। तो अरे भाई सब दिन तो हम मर ही रहे हैं, मार ही रहे हो, अगर और मारना है तो डायरेक्ट जानने वाला बाघ बना दो और मार ही दो सबको। और कुछ अगर सवाल है आपका तो सर आप लोग के आंदोलन पे नहीं पड़ेगा? भैया हमारा आंदोलन जब झारखंड अलग राज्य अंग्रेजों से लड़ना हुआ उस समय असर नहीं पड़ा, ब्रिटिश हुकूमत मुगल से में कोई असर नहीं पड़ा। जब हम अलग राज्य लड़ के ले सकते हैं तो हम अपना हक अधिकार भी लड़ के ले सकते हैं। तो कुछ असर नहीं होने वाला है आदिवासियों के आंदोलन का, उनका ऐसा कहना है। तो देखिए महिलाएं जो है वो आपको नजर आएंगी और जो आरपीएफ के अधिकारी हैं वो अब यहाँ पर रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से इन्हें हटाना है, किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना है। देखिए पूरा यहाँ से आपको जो पटरी है वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे डटे हुए हैं, जमे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जिला प्रशासन की टीम और रेलवे विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है। अधिकारियों को सूचना दी जा रही है और आगे किस तरह से पूरा जो प्रक्रिया है उसको अपनाना है, किस तरह से इसको खाली करवाना है, कई तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तो देखिए कुछ और भी जो यहाँ पे आंदोलनकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं और हम लगातार तस्वीर भी जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो महिलाओं के साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जमे हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कई और भी लोग हैं, उनसे भी देखते हैं प्रयास करने से। क्या आप टाटीसिलवे से हैं? जी टाटीसिलवे से हैं। अकेले आए, फैमिली के साथ वगैरह हैं? ऑल फैमिली आए सर। पूरा फैमिली यहाँ पे आंदोलन करने पहुंचे? हाँ। क्या लाभ मिलेगा इस आंदोलन का आप लोगों को? देखिए इस आंदोलन में हम लोग को बहुत बड़ा, देखिए 75 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं। और दूसरी बात कि हम लोग आज़ादी के बाद से हम लोग का किस आदिवासी कुर्मी समाज को हटाया गया है, तो इसको बहुत जरूरी है। हम लोग का हक अधिकार, हम लोग का कोई कुर्मी जाति के समुदाय जितने भी आते हैं सारा आरक्षण का भी लाभ नहीं उठा पा रहे, कोई चीज का कमी, सारा चीज की दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम लोग को आदिवासी सूची से हटा दिया गया है। हम लोग को फिर से दोबारा आदिवासी की सूची में ही हम लोग आना चाहते हैं। ये ट्रैक में रहने से कुछ प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, क्यों नहीं होगा। हम लोग पूरा रेल टेका का हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल होगा जी। कब तक रहेंगे आप लोग? हम लोग अनिश्चितकालीन हम लोग धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किए हुए हैं। ट्रेनें रुकी हुई है, परिचालन बाधित है, हाँ का नुकसान होगा। हाँ नुकसान होगा, लेकिन हम लोग का नुकसान 75 सालों से हम लोग नुकसान जो झेलते आ रहे हैं उसका क्या होगा? नुकसान तो होगा ही।
बस हम लोग रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक हम लोग का मांगों को पूरी नहीं किया जाएगा। एसटी सूची में जब तक सरकार हम लोग का इसको ऐलान नहीं करेगा तब तक हम लोग का निश्चितकालीन हम लोग धरना प्रदर्शन करते हुए रहेंगे जी। और सरकार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये यहाँ पे रहेंगे। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो आपको यहाँ पे नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। क्या भैया कहाँ से आ रहे हैं? बोलिए सर। क्या लाभ होगा आपको आंदोलन से? क्या लाभ होगा आंदोलन से? आंदोलन से हम लोग का बहुत लाभ होगा कि हम लोग आरक्षण से भी वंचित हैं और बहुत पहले से हम लोग एसटी में है तो है ही हैं, फिर भी हम लोग को बोलते हैं कि यह सब कुर्मी लोग एसटी में नहीं है। 1913 से लेकर 1950 के बीच में देखें तो सभी लोग देखते हैं कि कौन स्थिति में अभी है कुर्मी लोग। आरक्षण को लेकर है कि आरक्षण हम लोग का दूसरा हक को खा रहा है, इसके वजह से भी हम लोग इसके लिए हैं। और जो अगर 25-30% भी अगर हो जाएंगे हम लोग कुर्मी लोग और मुंडा सब मतलब कितना है लगभग 20% है, तो 50-52% हो जाएंगे तो पूरा आरक्षण हम ही लोग को मिलेगा। तो मुंडा सबको और कुर्मी सबको मिला के यहाँ ज्यादा मतलब हम लोग संख्या में हो जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा मतलब यहाँ आरक्षण भी मिलेगा। और क्या आदिवासी तो विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये जिसको जानकारी नहीं है वो आदमी हम लोग का विरोध कर रहे हैं। जिसको खुद जानकारी है, खुद को जानकारी है, वो आदमी शिक्षित आदमी, कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वो हम लोग का विरोध करता है। जो अनपढ़ गवार आदमी जो है वैसा व्यक्ति भी हम लोग का, और कोई राजनीतिक के लिए सेकने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए इस तरह का काम करते हैं। अन्यथा हम लोग का कोई ऐसा विरोध नहीं कर रहे हैं। हर जगह में देखिए हम लोग का ऐसा अभी मुंडा सब भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम ही लोग का कुर्मी समाज ही ऐसा कर रहे हैं। कब तक रहेंगे यहाँ पे? या जब तक हम लोग का आंदोलन मतलब मान ना ले सरकार तब तक हम लोग इसी में अड़े हुए रहेंगे। पुलिस की टीम आई हुई, आरपीएफ की टीम आई। नहीं, आने से क्या होगा, हम लोग को मार के मरा देंगे, हम लोग सो जाएंगे। मगर हक के लिए तो हम लोग लड़ेंगे ही। हटाएंगे तो नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे। क्यों हटेंगे? हम लोग का जो मान्य सामान है, जो सरकार जो बोलेंगे तब हट जाएंगे हम लोग। ट्रेन जो बाधित हो रहा है, खड़ों का नुकसान हो रहा है, वो ठीक है, वो तो हर जगह में होता है। मगर हम लोग का इतना दिन से बाधित करके रखे हैं, वो कौन देंगे? सरकार की जिम्मेवारी है ना हम लोग को देने का। तो क्षति होगा, नुकसान होगा उसका। क्षति और नुकसान तो हम ही लोग को करके रखे हैं इतना दिन। 1913 से हम लोग का अभी कौन दिए हैं? 1913 से हो अभी हम लोग को बाधित करके रखे हैं। उसका अभी करोड़ों हम लोग जनता कुर्मी है, उस सबको बाधित कर रखे हैं अभी तक। ऐसे रहेंगे। हाँ, इसी तरह रहेंगे। देखिए जो समाज के लोग एक एक करके जो यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं या फिर यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, सभी को इस बात की जानकारी है और सभी यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे नारेबाजी जो है वो चल रही है। कई महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, कई जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या हुआ, स्टेटस डाल दिए? हाँ सर, डाल दिए। क्या डाले? कुछ होगा सर? होगा, जरूर होगा। सरकार को मानना ही पड़ेगा हम लोग का मांग। आज पूरा झारखंड में, लगभग झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, 3 जगह पे पूरा रेल संचालन ठप है। कुर्मियों का बात मानना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि 75 सालों से हम लोग का हक अधिकार से वंचित रखा गया है। तक रहेंगे यहाँ पे और निश्चिंत कालीन है ये, इसका कोई समय नहीं है। सरकार जब तक नहीं झुकती है तब तक हम लोग पटरी पे ही रहेंगे। जिला प्रशासन की टीम आई हुई है, रेलवे विभाग की टीम आई हुई है, वो लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं। उन लोग सुचारू रूप से इसे कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो लोग अपना देख रेख कर रहे हैं। करोड़ों का क्षति होगा ट्रेन रोकने से, उसका क्या? इसको तो सरकार ही समझे, क्योंकि हम लोग भी तो 75 साल से अधिकार से वंचित हैं। हम लोग को कब मिलेगा अधिकार? कितना लड़ाई लड़े, इसीलिए हम लोग आज रेल संचालन पूरा ठप किए हुए हैं। बाकी बात सरकार को ही देखना है क्या करना है। आदिवासी समाज विरोध कर रहे हैं, वो लोग भी आज प्रदर्शन करने वाले हैं।
वो लोग विरोध कर रहे हैं, उन लोग को लग रहा है कि हम लोग उन लोग का आरक्षण छीनेंगे इसलिए, लेकिन वैसा बात नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग मान लीजिए एसटी में जाएंगे तो हम लोग अपना परसेंटेज लेके जाएंगे, हम लोग खुद अपना आरक्षण लेके जाएंगे। ऐसा बात नहीं है कि उन लोग का हक अधिकार हम लोग छीनेंगे, बस इसी की लड़ाई है। ऐसे हाँ, कहाँ से हैं आप? मैं रांची से हूँ। जी जी, कब तक रहने की प्लानिंग है? देखिए यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए हम लोग रहेंगे, जब तक देखिए हमारा जो 75 साल से जो केंद्र सरकार जो हम लोगों को छलने का काम कर रहा है और हम लोग को सूची से हटाया गया है, आदिवासी सूची से। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि केंद्र सरकार को और चेताना चाहूँगा कि देखिए हम लोग को पुनः सूचीबद्ध कीजिए, और नहीं तो जैसे आप हम लोगों को 75 सालों से जो शोषण कर रहे हैं, 75 सालों से लूटने का जो काम कर रहे हैं, ये अब सारे कुर्मी जाग चुके हैं। अब लूटने का जो है मनसा को आप दूर कर दीजिए। आदिवासी विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि आप उनके अधिकार को छीन रहे हैं, उनके हक को छीन। देखिए आदिवासी वही विरोध कर रहे हैं जो दूसरे दलों से जो फंडिंग लिए हुए हैं। हर एक आदिवासी विरोध नहीं कर रहा है, और जो पढ़े लिखे शिक्षित जो हैं, जो जानकार हैं, वो आदिवासी विरोध में नहीं है। वैसे लोगों को टारगेट किया गया है जो 2 पैसा जैसे दूसरे दल से ले करके उसके बाद में वैसे आदिवासी हम लोगों को का विरोध में हम लोग का आकर के बात कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हर एक आदिवासी कर रहे हैं। और वो लोग जो है नहीं चाहते हैं कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध मने हो, है ना, क्योंकि वो लोग इतने दिनों से मलाई खाते आ रहे हैं। भाई आदिवासी जो ओरिजिनल उराव मुंडा ये लोग हैं आदिवासी, है ना, कन्वर्टेड जो ईसाई हैं वो तो आदिवासी नहीं है, लेकिन वही लोग विरोध कर रहे हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं। ओरिजिनल आदिवासी का विरोध यहाँ पर नहीं है। और जितने भी आदिवासी चेहरा बन के जो विरोध कर रहे हैं, आप उनका हिस्ट्री पर जाइए, आपको पता चल जाएगा वो लोग सारे ये लोग कन्वर्टेड हैं। तो मैडम कहाँ से आप लोग पूरा महिला का यहाँ पूरा जमावड़ा लेके आए हैं? जी सर, नमस्ते आपका दर्शकगण को सभी को। जी हम कुर्मी समाज के आंदोलन में आए हैं। ये आंदोलन जो हक अधिकार का और आरक्षण की नहीं है, ये मेरी आदिवासी का अस्मिता है, भाषा सांस्कृतिक का महासंग्राम है। ये मेरी अंतिम पुकार है सर, ठीक ना। ये किसी का आरक्षण हम लेने नहीं जा रहे। मेरा हम क्या है, कुर्मी का एक पहचान होना चाहिए हमको। ये मैं पहचान मांग रही हूँ। जो हम आदि काल से रहे हैं, आदिम जनजाति कहलाते थे, जो 1931 में सर्वे तक हम ये सूची में थे, और सूची से 1950 में हमको हटाया गया। तो हटाया गया तो किस आधार से हटाया गया, तो उसमें से गेजेटेड जो डिस्ट्रिक्ट गेजेटेड में हमको सरकारी दस्तावेज से सभी जगह हम हैं आदिवासी। और आदिवासी रहते हुए सरकार क्या सोच रही है, हमको जब से जो यहाँ पे झारखंड में सबसे बड़ी अकेले आबादी है तो कुर्मी का है, हम अकेले 28% है। और जो कह रहा है कि कुर्मी को एसटी सूची में नहीं आना चाहिए, नहीं है कहता है, वो 26% है। और 26% में से जैसे कि जब अलग झारखंड हुआ तो हमारी 26% को लेके केंद्र में गया, तो केंद्र में 26% में तो नहीं हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग को गैर सरकारी में डाला गया, खटाखट निकालने लगा, तो लगा कि गैर सरकारी। तो मेरा जो है 28% जो ये कुर्मी समाज का आबादी को लेके और यहाँ पे अलग झारखंड शेड्यूल ट्राइब के नाम से लिया गया है। तो मेरी आबादी अगर लेके कोई फायदा खाता है तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मेरा आबादी को मत दिखाए। जो ट्राइबल सेंटर में जो पैसा आती है, फंड आती है, वो मेरा आबादी क्यों, मेरा हक अधिकार क्यों खाएगा? ये केंद्र सरकार से सीधे जवाब है। ये केंद्र सरकार पैसा भेज रही है तो किनको भेज रही है, यही हमको प्रूफ चाहिए सरकार से। लाभ आप लोग को मिलेगा? बाधित हो रहा है ट्रेन, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। करोड़ों का 70 साल से मेरी जमीन का सरकार जो फायदा देश विदेश में जहाँ का आदमी को नहीं खाना का है उसको खिला रहा है, और मेरा कितना घाटा गया उसका प्रूफ सरकार दे। उसको एक दिन में करोड़ों
गरीबों का नुकसान हो रहा है तो मेरा 70 साल का क्या हानि हुआ घाटी उसको दिखाए सरकार से मैं जवाब करती हूँ। आदिवासियों का क्या, वो तो कह रहे हैं उनका दिक्कत होगा, आप उनका आरक्षण ले लेंगे, नौकरी ले लेंगे, शिक्षा में। आपका आरक्षण अब नहीं ले रहे हैं, वो मेरा आबादी के आधार से ये अलग झारखंड हुआ है तो मेरा आबादी का आधार से मेरा आरक्षण हम लेंगे। अब आप तो 32 में है, हमको 27 में बांटा गया था। 27 में से रघुवर दास बाहरी का सरकार हुई थी, वह सरकार जो अब आया 27 से 14% में चला गया, 14% से हमको 8% में डाल दिया गया और ओबीसी सूची में। और इसलिए जब से हमको 14% और 8% में डाला गया तब से तो ये आंदोलन जारी है। हम कहाँ गलती है, हम तो गजेटेड डिस्ट्रिक्ट गजेटेड में हम तो चिल्ला के बोल रहे हैं। सरकार हम अगर गलत रहते तो केंद्र सरकार का योजना और केंद्र सरकार का सड़क को कोई रोक नहीं सकता। हमारी जायज मांग है। जय कुर्मी, जय झारखंड। देखिए जिस तरह से मैंने कहा उधर कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं अपनी बातों को पहुँचाने का और अधिक से अधिक के समय जो है वो यहाँ पर रुकना चाहते हैं ताकि बातें जो है वो पहुँच सके। और ये चाह रहे हैं कि एक ठोस आश्वासन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से आए और केंद्र नेतृत्व जो है इनका वो तय करे कि ये आंदोलन कब तक चलना है और जब तक उस ओर से कोई इशारा नहीं आता, कोई संदेश नहीं आता है, तब तक वो इसी तरह ट्रैक पे डटे हुए रहेंगे। और नीरज हम लगातार देख पा रहे हैं और हम ये भी देख पा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां मौजूद हैं और जैसा कि आप बता रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों की संख्या वहां लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल देखिए जिस तरह से अगर हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में लोगों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ रही है। और देखिए टाटी सिल्वी क्षेत्र का जो आसपास का एरिया है वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में जो भी आसपास में रहते हैं या फिर और मांझी एरिया की बात कर ले या फिर जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ से जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो यही कारण है कि यहाँ पे एक एक करके जो संख्या है वो बढ़ रही है और जो लोग हैं वो ट्रैक पे जम गए हैं, बैठ गए हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, साथ ही जो महिलाएं यहाँ पे ट्रैक पे बैठी हुई हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितवाहन कुमार महतो हुआ। अच्छा, आप लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, इससे पहले भी पिछले वर्ष भी रेल टेका किए थे, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्यों, अगर हुआ तो कितना हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट उस तरह से होगा या फिर कुछ आगे होने वाले समय में कुछ होना है? इससे पहले जो रेल टेका हुआ था वो भी बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन सरकार उस पर मौन रहा, कोई जवाब नहीं दिया उस पर। हाईकोर्ट में भी हम लोग का केस चल रहा है, हाईकोर्ट जवाब मांगा है केंद्र सरकार से, जो कि अभी तक उसको नहीं दिया है। हम लोग असर बनेगा अभी और लोग जुड़ते जाएंगे। अभी हम लोग 24 घंटा का आह्वान है, हम लोग 24 घंटा डटे रहेंगे यहाँ पे। जितना भी रेल है, जितना मालगाड़ी है, पैसेंजर है, सब बाधित रहेगा आज। किसी को जाने नहीं देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। कहाँ से है मैडम? कहाँ से हैं? रांची से, मोराबादी से हैं। इसके लिए आंदोलन के लिए क्या लाभ होगा? कब तक आप लोग रहेंगे? अकेले आए एक साथ में? नहीं, अकेले आए। क्या लाभ होगा? लाभ मिलेगा, देखिए हम लोग का जो एसटी का मांग है, हम लोग को बहुत चीजों में नहीं मिलता है, नहीं मिलता है ना कुर्मियों को, वो हम लोग को अधिकार चाहिए एसटी में, वो हम लोग को मिल जाए। आज का लड़ाई नहीं ना है, 75 साल हो गया, 75 साल से हम लोग चुप हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो इन लोग सुनेंगे कैसे? इसीलिए हम लोग को ये करना पड़ा कि हम लोग करें, इसको शामिल करें। वो
इसका घाटा भी तो होगा, केंद्र को करोड़ों का नुकसान होगा, ट्रेनें जो है नहीं चलेंगी। हम लोग की मांगे पूरी कर दे, उनको नुकसान क्यों होगा? हम लोग की मांगे अगर पूरी हो जाएगा तो हम लोग नहीं करेंगे ना। हम लोग का आज से मांग नहीं ना है, हम लोग इससे पहले भी रेल टेका कर चुके हैं, वो हम लोग का नहीं सुने बात को, तो वो नहीं करेंगे तब तक हम लोग करते ही रहेंगे, चाहे उनको नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग वो करेंगे। आदिवासी भी सड़क पे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप लोग को शामिल ना किया जाए, उनका हक अधिकार आप लोग छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जी नहीं, उन लोग का अधिकार हम लोग कैसे छीनेंगे? सोचने वाली बात है। उन लोग का जो है वो तो है ही, हम लोग का अपना जो हम लोग पहले थे एसटी में, वो लोग हम लोग को हटाया गया है, वो हम लोग को वापस चाहिए। ये अपना अधिकार मांगना ये गलत है क्या सरकार से? गलत तो नहीं है, वही हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं सरकार से। मैडम कहाँ से है? काटी सिले से ही है। ममता महतो। तो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, तो कब तक यहाँ रहेंगे और क्या लाभ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, और हम शाम तक रहेंगे, जब तक चलेगा तब तक रहेंगे यहाँ। क्या इसका प्रभाव? अब प्रभाव कैसे नहीं होगा? दिन होगा ही, कैसे नहीं होगा? सरकार नहीं देखेगी कि तो होगा ही। तो उससे क्या होगा? उससे हम लोग भी तो इतना आए हैं, महिला पुलिस भी आई है, हम लोग भी इतना है, महिला समाज सब हैं, सब कुर्मी समाज है, मिल के हैं सब। नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। बस आप लोग को हिरासत में भी लिया गया? लेने दीजिए, हम भी जाएंगे बाल बच्चा के लिए, और हम अपना समाज के लिए जाएंगे। हाँ एकदम जाएंगे। पूरा फैमिली के साथ आप पहुँचेंगे? पूरा फैमिली के साथ हैं, पूरा फैमिली के साथ। जो है बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं और उनका कहना है कि अगर जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, लेकिन यहाँ से हिलेंगे नहीं। देखिए कुछ और भी महिलाएं, उनसे भी बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है दीदी? अनीता देवी। काटी सिलवा में ही रहते हैं जी। इस आंदोलन में कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है? अभी तक तो देखने को कुछ नहीं मिल रहा है। अभी तो जब तक कान में थोड़ा सा सुन लेंगे तो राहत मिलेगा। क्या सुनना है कि हम लोग को भी एसटी में शामिल किया जाए। मेरा बेटा बेटी भी पढ़ रहा है, मेरा भाई बंधु भी पढ़ा लिखा है, तो लोग को क्यों नहीं हो रहा है? अरे लोग को 50% में हो जा रहा है, हम लोग को 74 लाते हैं तो भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पूछना चाहते हैं। हम लोग को वही मांग है कि हम लोग को 50% दीजिए, हम लोग भी एसटी कोटा में शामिल कीजिए हम लोग को भी। तो हम लोग भी तो रेजा कुली मजदूरी करके बेटा बेटी को पढ़ाए हैं, तो कुछ उम्मीद रखे हैं कि कुछ मिले, तो सरकार द्वारा कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को भी कुछ चाहिए। जब हम लोग अपना घर का माँ बाप है, एक बेटा एक बेटी का गार्जियन है, वो पूरा झारखंड का गार्जियन है, तो उसी से ना मांग करेंगे। विरोध कर रहे हैं उन लोग को, मतलब लग रहा है कि हम लोग शामिल हो जाएंगे तो उन लोग का मान्यता कम हो जाएगा, इसीलिए हम लोग को दूर करना चाहता है। तो क्यों हो गए? पहले तो हम लोग भी थे वही लोग का, जब 50 में विवादी हुआ था उस समय तो हम लोग भी तो एसटी थे, हम लोग को तो आजा दादा परदादा लड़ा है उसमें है, तो हम लोग को अभी क्यों अलग किया गया है? हम लोग का कुछ नहीं, बस सरकार से हम है कि हम लोग एसटी को यहाँ पे पुलिस हटाएगी तो क्यों हटाएगी? क्यों हटाएंगे? अगर उसको 25,000 पुलिस को दे रहा है तो हमको भी मैया योजना 2500 मिल रहा है, तो क्यों हटेंगे? हम तो उसी का आदमी है। हाँ? तो काहे हटेंगे? यहाँ से ट्रैक से नहीं हटेंगे, नहीं। जब तक कान में नहीं सुनेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा से आगे और बड़े लोग हैं, उन लोग को समझ में आएगा। मेरा सपोर्ट और है, उन लोग बोलेगा कि चलिए यहाँ का काम हो गया, हटने का मतलब बताया जाएगा, तो हम लोग हट जाएंगे। जब तक अभी कोई आदेश नहीं आया है नहीं हटेंगे।